हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे हों। आज एक और नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज का ये वीडियो जो है इंडियन रेलवे की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा जो वैकेंसी आई उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके हम बताते चलेंगे इस वैकेंसी के बारे में। जैसे देख सकते हैं मैं रेलवे की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही मैं गया आप देखेंगे अलग अलग जोन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर सभी जोन के नाम दिए गए हैं। आरआरबी के जितने भी जोन है, rrbapplied.gov.in, ये लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद लेटेस्ट अपडेट में आएंगे। लेटेस्ट अपडेट में आने पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल पर क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में दी। यहाँ पर देखिए ये जो पीडीएफ खुला है इसमें आपको मैं बता दूं के लिए वैकेंसी आई है, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए ओपनिंग एप्लीकेशन डेट जो है आपका 17 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और ये 16 सितंबर तक चलेगा, यानी एक माह का समय। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन जो है करेक्शन का जो है डेट 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपको दिया जाएगा, 10 दिन का समय सुधार करने के। यहाँ पर ये जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में ओनली अप्लाई होगा। ये ध्यान रखें कि इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो पोस्ट है और उसके हिसाब से यहाँ पर उसका पेमेंट दिया गया है, सैलरी दिया गया है और एज दिया गया है और उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सीट्स कितने खाली है, वैकेंट है, वो सारे यहाँ दिए। जैसे डाइटिशियन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका इनिशियल पे जो होगा 44,900 से होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 रहेगा और एज आपका 18 से 36 साल के बीच होना चाहिए, जिसमें पे लेवल जो होगा फार्मासिस्ट का 5 रहेगा। सैलरी 29,200 से शुरू होगी। 20 साल से 38 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 246 सीट है। इसी तरह हर पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंट सीट, उसकी सैलरी और उसका एज दिया हुआ है जो आप आसानी से इस पीडीएफ में देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2, यानी कि ये सीरियल नंबर 1 में सभी कैंडिडेट जो सीरियल नंबर 2 में है उनको छोड़ करके सभी को 500 रुपए फीस जमा करना है, जिसमें से 400 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा अपियरिंग इन CBT, कंप्यूटर टेस्ट हो जाने के बाद आपका 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं सीरियल नंबर 2 में जो कैंडिडेट आएंगे जैसे SC ST EX सर्विसमैन, PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, EBC, इनका 250 रुपए फीस लगेगा और दिस फीस ऑफ 250 सैलरी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैक, और इनका 250 रुपए पूरे वापस कर दिए जाएंगे। जिस बैंक से आप फीस पेमेंट करेंगे तो उसी अकाउंट में आपका पैसे जाएंगे। इस बात का आप खासा ध्यान रखें कि पेमेंट आप खुद के अकाउंट से ही करें ताकि आपको रिफंड मिल जाए। पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन होगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपका सब कुछ होगा, यहाँ पर कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न और के सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन वाइज मार्क्स, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और उसके लिए कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना मार्क्स होगा। टोटल जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए 70 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर के होंगे और 70 मार्क्स उसके लिए अलॉट है। वहीं जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अर्थमेटिक और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी EWS के लिए 40% लाना जरूरी है, OBC एंड SC के लिए 30% एंड ST के लिए 25%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये आपका ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्वालिफाई हो। एक मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर मेरिट जगह हायर से बस। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ और जानकारी आपको जानना जरूरी है, जैसे कि आपका जो फोटोग्राफ होगा वो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जो 30 से लेकर 70 KB के बीच होना चाहिए, जिसमें आप ग्लास या कैप नहीं पहनेंगे, और आपका फोटो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए जो 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। SC ST से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट फिट अपलोड करना होगा जो 500 KB का होना चाहिए। PWD कैंडिडेट का है तो आपको भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्राइटेरिया में अपलोड करना है। ई कॉल लेटर
जब आप फॉर्म भर देंगे तो जो आपका कॉल लेटर होगा, इसमें आप सभी जानते हैं कि रेलवे द्वारा फ्री ट्रेवल का पास दिया जाता है, लेकिन वो पास सिर्फ इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फ्री ट्रेन ट्रेवल, देयर ई-कॉल लेटर itself contain the free travel authority sleeper class railway pass. Such SC and ST candidate will be allowed to book train reservation by submitting self-attested photocopy of their e-call letter and SC/ST certificate at the ticket booking counter during the journey. SC and ST candidates should carry their original community certificate and original prescribed proof of identify. SC/ST कैंडिडेट जो भी है उनको स्लीपर क्लास का फ्री ट्रेवल पास रेलवे देती है किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए, जिसमें आप उसी कॉल लेटर का सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और आप अपने सर्टिफिकेट SC/ST सर्टिफिकेट लेकर के रेलवे काउंटर से स्लीपर क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं। ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई इस वैकेंसी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसको अप्लाई करने के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक ओपन करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको rrbapply.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट का सारा चीज देख लिया है। यहाँ पर अब अप्लाई का बटन आ रहा होगा, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई। अप्लाई में क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप नए हैं पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप पहले से अप्लाई किए हैं इस पोर्टल के थ्रू, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके और अप्लाई शुरू करें। चलिए मैं क्रिएट एन अकाउंट, मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो क्रिएट अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN01/2024 फॉर ALP और CEN 224 फॉर टेक्नीशियन आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। मतलब जो भी लोग मैं बताया था कि जो भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इस पोर्टल के माध्यम से, उनको सिर्फ लॉगिन करना होगा। जिन्होंने नहीं किया है और पहली बार कर रहे हैं उनको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करूंगा, इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, दोबारा नाम डालना है आपका, नेम चेंज किया है कभी क्या वो डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फादर नेम, मदर नेम, आधार आपका करना है, यहाँ पर आधार नंबर का से वेरीफाई करना है। अगर आधार नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार सेलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस डालेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे ईमेल का, मोबाइल नंबर जो देना है वो दे करके आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे OTP से। फिर आपको यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बनाना होगा लॉगिन करने के लिए, और फिर ये कैप्चा भर के आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर लॉगिन करके और आगे का प्रोसेस करेंगे फॉर्म अप्लाई करने का, जहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पेमेंट करना होगा, तब जाकर के आपका फाइनल सबमिट होगा। चलिए पहले अकाउंट बनाते हैं, फिर आगे की आपको प्रोसेस बताते हैं। अभी यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स भर दिए हैं और OTP भी मैंने डाल दिया और कैप्चा फिल कर दिया, पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड अबाउट डिटेल्स सब चेक करना है, एक बार सारी अपनी डिटेल्स को चेक कर ले, फिर इसको टिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। बोल रहा है कि एक बार जो आपने डिटेल्स दे दिया है दोबारा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आप कंफर्म है तभी प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करें। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। फीचर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप ईमेल या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है पासवर्ड डाल करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉग इन पर क्लिक करके आगे भी जो भी प्रोसेस आएगा उसको हम करेंगे। चलिए इसको हम करते हैं। हमने लॉग इन कर लिया है। लॉग इन के बाद से यहाँ पर एक नोटिस आएगा आपको कि ऑल द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन केयर पढ़ लेने के बाद एग्री होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो हमने पैरामेडिकल चुना है, हम पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे। हमने पैरामेडिकल किया था, हम यहाँ पैरामेडिकल पे क्लिक करके किस जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, सेलेक्ट RRB विच यू विश टू अप्लाई, किसके लिए। तो यहाँ पर जो भी जोन आपका होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपने जोन के लिए अप्लाई करना है, पटना सेलेक्ट कर लिया। आई एम नॉट करेंटली डिबर्ड बाय RRBC चेक करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा। ठीक है, जो आपने रजिस्टर करते समय डाटा दिया था वो फेच कर लिया। अब आगे आपको डाटा चेक करके जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा उसको भरना है। यहाँ पर कुछ डाटा जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम जैसे नाम दिया था, डेट ऑफ बर्थ दिया था, ईमेल ID दिया था, मदर फादर है, वो सारी चीज़ें आ चुकी है।
अब आगे कुछ डाटा मांगा जा रहा है आपसे, वो देना है। मैरिटल स्टेटस आपका डालना है, रिलीजन आपका क्या है वो डालना है, आपका मदर टंग क्या है उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो चूज करना है। आपका ये परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एक ऐसा मतलब चिन्हासी जिसको बोलते हैं, एक ऐसा मार्क देना है जिससे पता चले कि आप हो। जैसे किसी के हाथ में तिल होता है, किसी के सर मुंह में फेस पर तिल हो, या कटा हुआ निशान हो, या जला हुआ निशान है, किसी का हाथ कटा, या कुछ भी मतलब एक आपको देना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक निशानी देना है आपको। फिर आपका कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से किस स्टेट से आते हैं वो सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। और यहाँ पर एड्रेस दो है, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट। तो आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है तो ये टिक कर देंगे, टिक परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट, ठीक। और दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग भर के सेव पर क्लिक करके आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। पर्सनल डाटा मैंने फिल कर दिया, यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो मांगा गया था फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है वो डिटेल्स हमें भरना है। कैटेगरी डिटेल्स, ये एक सर्विसमैन है, डिसेबिलिटी है आपका तो यस नो कर लेना है। आर यू ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आर यू एम्प्लॉयर ऑफ इंडियन रेलवे है तो हाँ, नहीं है तो छोड़ देना है। करंट एम्प्लॉयमेंट नॉट एप्लीकेबल कर देना है। बैंक डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी, आपको फीस रिफंड करने का यहाँ पर डिटेल्स डालना है, ठीक। मतलब कि आप अपना अकाउंट डाल सकते हैं रिफंड पाने के लिए, चाहे पेमेंट आप ऑनलाइन किसी से भी कराएं तो, ठीक है। तो इसको फिल कर लेना है, उसके बाद से सेव करके फिर नेक्स्ट पर आगे चलो। यहाँ पर अदर डिटेल भी मैंने फिल कर लिया है, अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आगे क्या मांग है उसको हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, मैट्रिक आपने कहाँ से किया है उसको भरना है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है उसको आपको फिल करना है, कौन सा बोर्ड है, किस ईयर में पास हुए हैं, और रोल नंबर आपका मैट्रिक में क्या था वो फिल करना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फिल करना है, इसके लिए भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको भरना है। डेंटल हाइजीनिस्ट में, या फिर फिजियोथेरेपी में, या फिर आप कार्डियो पल्मोनरी पंप में, किस में आपको एक्सपीरियंस है उसको भरना है। एम्प्लॉयमेंट में आपका पास्ट या प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, यानी पहले से आप काम कर रहे हैं या फिर आप करेंटली कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर पास्ट है तो आपको फ्रॉम से टू तक देना है, प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट का डेट डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका 5 मंथ 15 डेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह और भी एक्सपीरियंस होगा तो ऐड कर लेंगे यहाँ पर, फिर और भी डिटेल्स अपना फिल करना है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी फिल कर दिया। अब हम आ चुके हैं अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटो के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो फोटो होगा वो 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो होगा वो भी 30 KB से 70 KB के बीच। फोटो का आपका जो साइज होगा पोर्ट्रेट मोड में होगा 320 बाई 240 का। सिग्नेचर जो होगा आपका 140 बाई 60 के रेशियो में होगा। तो यहाँ इसको अपलोड करेंगे फोटो और सिग्नेचर, फिर आगे चलते हैं और आगे का प्रोसेस। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से आपको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से आपका प्रीव्यू आएगा, आपका फॉर्म का प्रीव्यू आने के बाद से आप सारी डिटेल्स चेक करके और सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपको पेमेंट सबमिट करना है। पेमेंट पर फाइनल आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। किसी भी नए जॉब के लिए वीडियो जब भी आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।